सोनपुर नाम का गांव था। वहां ज्ञानचंद रहा करता था और चप्पल बेचने का काम किया करता था। ज्ञानचंद के परिवार में उसका एक बच्चा रोहन और पत्नी बिमला थी। दिन के 6 जोड़ी चप्पल बनाकर ज्ञानचंद लोगों को गांव-गांव जाकर बेचा करता था। दिल का बड़ा दयालु होने की वजह से ज्ञानचंद का परिवार हमेशा परेशान रहता था। पूरे 3 दिन हो गए हैं, हमने पेट भर के खाना नहीं खाया। पूरा दिन आप चप्पल बनाने और बेचने में निकाल देते हैं। मुझे और कुछ आता भी तो नहीं, मैं करूं तो क्या करूं? मुझसे बहस मत करो और भगवान से प्रार्थना करना कि आज सारे चप्पल बिक जाएं। ज्ञानचंद घर से निकलकर गांव-गांव चप्पल टांग कर बेचने लगता है। कुछ दूर चलते ही उसे पायल अपनी बच्ची झुमरी के साथ दिखाई देती है, जो एक खेत में फसल काटने जा रही है। माँ, मुझे चप्पल दिलवा दो ना, मुझे बार बार कांटे चुभ जाते हैं। अब तो मैं आपके साथ खेत पर भी आने लगी हूँ। जब तुम्हारे पिताजी शहर से लौट आएंगे तब मैं तुम्हें चमड़े की चप्पल दिलवा दूंगी। आप अपने बच्चे के लिए मुझसे चप्पल खरीद क्यों नहीं लेती? दरअसल मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। दिन भर जितनी दिहाड़ी होती है वो जमींदार कर्ज के ब्याज के तौर पे खा लेता है। सिर्फ 2 आने की ही तो बात है। आप इसे ले लीजिए और अपनी बच्ची का ख्याल रखिए। छोटी उम्र के बच्चों को कांटों और नजरों से बचाना चाहिए। हाँ माँ, ले लो ना, उसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। और सिर्फ 2 आने का है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, वरना बच्ची रोने लगेगी। ज्ञानचंद से बच्चे का उदास चेहरा देखा नहीं गया। बेटा, ये लो, ये चप्पल मेरी तरफ से। तुम्हें अब और रोने की जरूरत नहीं है, रोना बंद करो। थैंक यू अंकल, इस चप्पल को मैं बहुत संभाल कर रखूंगी। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। उस समय पायल घर जाकर वहां से पौधों के 3 गमले लाकर कहती है, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ तो नहीं है, लेकिन ये 3 गमले हैं जो मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिए थे। अगर ये कीमती है तो आप मुझे क्यों दे रही हैं? इसे आपको अपने आंगन में ही लगाना होगा। इन 3 गमलों को अपने घर पर ले जाइएगा और अपने आंगन में इनमें पौधे लगाइएगा और सुरक्षित रखिएगा। गमले को अपने साथ लिए ज्ञानचंद गांव-गांव घूमता है, लेकिन कोई बिक्री नहीं होती। उन गमलों को लिए और बिना बिक्री किए वो घर पहुंचता है। अब हम क्या उस गमले को खाएंगे? कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचते। मैं और करता भी तो क्या करता, उनका दुख मुझसे देखा नहीं गया। और हमारा दुख? यहाँ तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? तुम चाहे जो कह लो, मैं तुम्हें इससे अच्छा जीवन नहीं दे सकता। और अब मुझे इन गमलों को सुरक्षित जगह पर लगाने दो शांति से। उस वक्त ज्ञानचंद ने 3 पौधों को घर के आंगन में लगा दिया और ऐसे ही उनके दिन बीतते गए। कई साल बीत चुके थे। बिमला बूढ़ी हो चुकी थी। रोहन अब 22 साल का हो चुका था और लंबी बीमारी के कारण ज्ञानचंद ने अपने प्राण त्याग दिए। ज्ञानचंद के लगाए गमले अब बड़े-बड़े पेड़ बन चुके थे, लेकिन ऐसे पेड़ जिसमें ना कोई फल था, ना कोई फूल, ना कोई घर है, ना ढंग से पढ़ाई करवाई। इस चप्पल के व्यापार से भी कुछ नहीं हो रहा है। शहर जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? दिन भर घर पे ऐसे बेरोजगार होकर बैठने से क्या मिलेगा? लोगों के बाप दादा जमीन जायदाद छोड़कर जाते हैं। एक ये थे जो गृहस्थी में 3 पेड़ छोड़कर गए हैं बस। एक काम कर, उन पेड़ों को काट कर उनकी लकड़ियों को बेचा। कम से कम घर में कुछ दिन चावल और दाल तो बनेगी। रोहन अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से से कुल्हाड़ी लेकर उन पेड़ों के पास जाता है और जैसे ही रोहन ने एक पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, उस पेड़ पर आग लग गई।
जिसे देखकर दोनों माँ बेटे डर गए। हे भगवान, ये क्या? ये तो आग का पेड़ है। पूरे पेड़ में आग लगी हुई है, फिर भी उसकी लकड़ियां जल नहीं रही। ये बात तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही माँ कि आखिर ये माजरा क्या है। एक काम कर, यही कुल्हाड़ी दूसरे पेड़ पर मार कर देख। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ये करके देखता हूँ। जैसे ही रोहन ने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, पेड़ की डालियों और पत्तों से बूंदों की वर्षा होने लगी। माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ आग, यहाँ पानी। अब आखिरी पेड़ बचा है, जरूर उसमें भी कुछ होगा। जल्दी से देख उसमें क्या है। जैसे ही रोहन ने तीसरी और आखिरी पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, उसने देखा कि उस पर कई सारे चमड़े की चप्पलें लटकी हुई हैं। चप्पल के पेड़? बचपन में पिताजी ने उस बच्चे की मदद की थी, तब उन्हें ये 3 पेड़ भेंट के तौर पर मिले थे, और इन चप्पलों को बेचकर तो हम माला माल हो जाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। रोहन ने पूरे गांव में आग के पेड़ की एक डाल भेज दी। लोगों के घर में पानी के पेड़ से एक एक डाल भेज दी। अब बस ये एक चप्पल का पेड़ बचा है। इसे बेचे तो बेचे भी कहाँ, इतने सारे चप्पल हैं, शहर ले जाकर बेचूंगा। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे आंगन में इतना सुख है। अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। रोहन ने ठीक वैसा ही किया। चप्पल के पेड़ों से सारे चप्पल तोड़कर उन्हें शहर के बाजार में लेकर चला गया। शहर के बाजार में सारे के सारे चप्पल बिक गए। इसके साथ रोहन ने शहर में पानी की दुकान और चप्पलों की बड़ी दुकानें भी खोल दी। माँ, ये लो मेरी पहली कमाई, पूरे 500 रुपए। इन पैसों से घर के राशन और कुछ सामान ले आ। माँ, मैं वो सब पहले ही ला चुका। ये पैसे आपके खर्च के लिए हैं। कल सुबह फिर से मैं उन चप्पलों को तोड़कर बेच आऊंगा। रोहन चप्पल के पेड़ से चप्पल, पानी के पेड़ से पानी की कई सारी बोतल उन्हें शहर ले जाया करता था और उन्हें अच्छे दामों में बेचा करता। पूरे 6 महीने बीत गए थे। रोहन ने अपना घर भी बहुत बड़ा बनवा लिया था और हरिया को अपने व्यापार में काम पर रख लिया था। लेकिन एक दिन हरिया शहर वालों से बचकर भागता हुआ आया। मालिक, मालिक, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? कपड़े क्यों फटे हुए हैं तुम्हारे? हमारी पानी और चप्पलों की ज्यादा बिक्री की वजह से वो मेरे पीछे मुझे मारने आ रहे थे। सारी चप्पल और पानी उन्होंने फेंक दी और अब वो इस घर की तरफ आ रहे हैं। हरिया की बात सुनकर रोहन डर जाता है। आने दो, मैं उन्हें देख लूंगा। रोहन ने देखा सामने से मुश्तंडे गुस्से में उसके घर आ रहे हैं। उन्हें देखकर रोहन दंग रह गया और हरिया से कहा, तुमने तो कहा था कि शहर वाले हैं, इन्हें देखकर तो लग रहा है ये पहलवान है सारे। उन्हें देखकर डर के मारे रोहन उन जादुई पेड़ के पीछे चला गया। बाहर निकल, कहाँ दुम दबा कर बैठा है? एक समय था जब तेरा बाप आकर वहाँ भीख मांगा करता था और अब तू है कि तू हमारी दुकान बंद करवा रहा है। भाई, उन पेड़ों की तरफ देखो, वहाँ पर तो आग के पेड़, पानी के पेड़ और चप्पलों के पेड़ हैं। अब समझा? तो ये है इसकी सफलता का राज। अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर जैसे ही उस शहरी दुकान वाले ने अपनी लाठी से रोहन की तरफ मारने का प्रयास किया, रोहन वहां से हट गया और लाठी जोर से आग के पेड़ पर आ लगी। आग के पेड़ पर लाठी लगने से पेड़ से आग की बूंदें बरसने लगी। भागो यहाँ से, वरना जो थोड़ा सा बचा है वो भी नहीं बचेगा और ये अजूबा हमें ले डूबेगा। सारे शहरी भाग गए, लेकिन आग की बूंदें इतनी तेज थी कि उनका आंगन जलने लगा, जिसे देखकर हरिया ने रोहन से कहा, मालिक, ये आग हमारे घर को चपेट में ले लेगी। इसे हमें रोकना होगा, कैसे भी। तुम इसकी चिंता मत करो।
हरिया की बात सुनकर रोहन ने लाठी उठाई और पानी के पेड़ पर दे मारी। पानी की इतनी ज्यादा बूंदें आंगन में गिरी कि आग वहीं थम गई। ये हुई ना बात, अब हम यहाँ सुकून से रह सकते हैं। अब हम हर गांव-गांव जाकर ये चप्पल मुफ्त में बेचेंगे। पिताजी के एक पुण्य से इतने उपकार हुए हैं, पानी से गांव वालों की प्यास, चप्पल से किसानों की मदद और आग से गांव वालों का चूल्हा, ये तीनों ही चीजें मुफ्त में लोगों को दी जाएंगी। रोहन ने ठीक वैसा ही किया। हर जरूरतमंद को सारी व्यवस्थाएं दी, उन्हें मुफ्त में चप्पल और पानी दिए। उसके बाद रोहन ने आसपास के गांव में भी पानी और चप्पल बांटे।